पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में बीती देर रात एक साहसिक मुठभेड़ के बाद दिल्ली पुलिस ने उस कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जिसने हाल ही में एक पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला किया था। ये कार्रवाई पूर्वी जिला पुलिस की एंटी नारकोटिक स्क्वाड द्वारा गाजीपुर पेपर मार्केट क्षेत्र में अंजाम दी गई। पुलिस के अनुसार सोमवार रात करीब 12 बजे सूचना मिली कि वांछित अपराधी गाजीपुर पेपर मार्केट में किसी से मिलने वाला है। यह वही अपराधी था जिसने कुछ दिन पहले पड़पड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी पर हमला किया था। हमारे एक ERV है जिसमें 2 हमारे स्टाफ उसमें डिप्लॉयड थे, ASI मोहम्मद कासिम और कांस्टेबल कृष्णपाल। ये अपनी रूटीन की जो नॉर्मल पेट्रोलिंग ड्यूटी है शाम के 8 से लेकर सुबह के 8 बजे के बीच में ये मधु विहार सब डिवीज़न में इनकी पेट्रोलिंग की ड्यूटी थी, जिसमें इन्होंने 5 साढ़े 5 बजे के आसपास 3 संदिग्ध व्यक्तियों को, एक TVS अपाचे बाइक है जो रॉन्ग साइड से आ रही थी, उनको इन्होंने स्पॉट किया। स्पॉट करके इन्होंने चेज करके उन गाड़ी को रुकवाया। गाड़ी को रुकवाने के बाद इन तीनों का जो जवाब था वो बहुत ही संदिग्ध था, सेटिस्फाइंग नहीं था। इनको इन्होंने एप्रीहेंड किया और जब इन्होंने इनको गाड़ी में बिठाया तो इसमें से एक जो अक्यूज है उसने वही ERV की गाड़ी से डंडा लेके उसने जो हमारा कांस्टेबल कृष्णपाल है उसको मल्टीपल हिट किया, जिसको ग्रीवियस हेड इंजरी आई है। इसके बाद इसके जो दोनों साथी थे इन्होंने जो हमारा ASI मोहम्मद कासिम है उसको न्यूट्रलाइज किया और उसके बाद ये वहाँ से भागने में कामयाब हुए। भागते वक्त इन्होंने जो हमारा कांस्टेबल कृष्णपाल है इसका मोबाइल था वो इन्होंने रॉब किया। इसका जो पर्स था जिसमें पैसे और उसके डॉक्यूमेंट थे वो इन्होंने रॉब करके वहाँ से भाग गए। मौके की गंभीरता को देखते हुए जैसा कि आप जानते हैं कि ऑन ड्यूटी पुलिस पर्सनल के ऊपर इन्होंने हमला किया और ऐसी सिचुएशन में जो है हमारा पूरा तंत्र जो है इसको रिस्पॉन्ड किया। मैसेज बिल्कुल क्लियर था कि अगर हमारे पुलिस पर्सनल ऑन ड्यूटी पर अगर असॉल्ट करेंगे तो बख्शा नहीं जाएगा। वी विल रिस्पॉन्ड एंड विल रिस्पॉन्ड वेरी हार्ड। इसके तहत हमारी मल्टीपल टीम्स इमीडिएटली हमने इनमें फॉर्म करी, जिसमें SHO PI हैं सत्यप्रकाश, इनकी थाने की टीम, क्रैक टीम, इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ जितेंद्र, इंस्पेक्टर ANS अरुण, ACP मधु विहार, ACP ऑप्स हमारे पवन, एडिशनल DCP 1 और साथ ही साथ हमारे तमाम थाने की क्रैक टीम हमने फॉर्म करके इस केस को आगे सॉल्व करना शुरू किया। इनिशियली इसमें हमें ऑलमोस्ट ये ब्लाइंड केस लग रहा था। जो बाइक थी जो ये मौके पे छोड़ के गए, जब उसके बारे में पता किया तो पता चला ये गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से की पार्किंग से गाड़ी चोरी है। जब इसके ओनर को पता किया तो उसने 8 जुलाई को इसकी जो चोरी की रिपोर्ट है वो गाजियाबाद रेलवे स्टेशन थाने में दर्ज करा रखी थी। जब हमने इसमें फुटेजेस को खंगालना शुरू किया तो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड क्लूज आ रहे थे, बहुत ही डिस्टॉर्टेड डिस्टेंट फुटेजेस आ रही थी, जिसमें सिर्फ ये पता लग रहा था कि बंदा भाग रहा है। उसके अलावा हम इसमें कोई भी ट्रेल जो है बनाने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। इसी के तहत हमने जो प्रोफेशनल हमारे पास पोर्ट्रेट मेकर हैं, क्राइम ब्रांच में भी है और अदरवाइज हमने उनको हायर किया। जो हमारे दोनों इंजर्ड कांस्टेबल कृष्णपाल और ASI मोहम्मद कासिम, इनकी जब इनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया तो इनसे इनकी पोर्ट्रेट बनाई गई। पोर्ट्रेट से हमें कुछ क्लूज मिलना शुरू हुए। साथ ही साथ जो हमारी ईस्टर्न रेंज, गाजियाबाद, नोएडा और खासकर जो नेबरिंग हमारे एरियाज़ है वहाँ पर जितने भी रिसेंट में जो क्रिमिनल्स रिलीज हुए हैं जिनकी मॉडस ऑपरेंडी इससे मिलती जुलती है, प्लस जो हमने पोर्ट्रेट हमारे पास थी, इसके तहत हमने इस केस को खोलना शुरू किया। हमारी ऑपरेशनल टीम ने इसमें इन्फॉर्मर्स का जो हमारा एक नेटवर्क है उसको इनिशिएट किया गया और 24 घंटे बाद हमें पहली लीड मिलती है जिसमें ये जो संदिग्ध बाइक है जिसको 8 जुलाई को चोरी किया गया था, इसकी मूवमेंट हमें 12 जुलाई को MS पार्क, सीमापुरी और नंदनगरी के आसपास दिखाई गई। जब इस मूवमेंट को हमने ट्रेस किया और हमने ये एस्टेब्लिश कर लिया कि वही बाइक है, तो हमने अपनी सर्वेलेंस इस पूरे एरिया में माउंट की। तकरीबन 100 हमारे पुलिस पर्सनल्स थे जिन्होंने इस पूरे एरिया को राउंड अप कर रखा था। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट फुटफॉल्स थे उसको हम मॉनिटर कर रहे थे। 48 घंटे की जो हमारी कंटिन्यूस नॉन स्टॉप सर्वेलेंस से हमें एक पॉजिटिव लीड मिली। उस लीड के आधार पर हमने एक बंदा है इसमें जिसको हमने एप्रीहेंड किया, जो 12 जुलाई को इस गाड़ी को चला रहा था। जब उसको उठाया, उसको इंटरोगेट किया तो उसने बताया कि इसने ये जो व्हीकल है एक खेमचंद नाम का व्यक्ति है उससे इसने ली है
ये खेमचंद और ये जो संदिग्ध व्यक्ति जो हमें मिला था, इनकी मतलब जो संदिग्ध व्यक्ति मिला था, इसका नाम अनीश है। इसकी इंटेरोगेशन से पता चला कि जो खेमचंद नाम का व्यक्ति है, जिसने इसको बाइक दी थी उस दिन चलाने के लिए 12 तारीख को, इसको ये ड्रॉप करके आया है और प्लस इसको ये धासना जेल में मिला था। इसके बाद हमने जो है अपनी लोकल इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्वेलेंस माउंट की और 21 तारीख की रात्रि को हमारे पास ये कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन आई कि इसमें जो मेन हमारा वांटेड है, जिसका नाम खेमचंद है, उसकी मूवमेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट खासकर जो गाजीपुर एरिया है, पेपर मार्केट एरिया, उस तरफ आएगी। इसकी मंशा थी वापस से रॉबरी या स्नैचिंग करना। इस इंफॉर्मेशन के बाद हमारी ऑपरेशनल टीम ने प्रॉपर ट्रैप लगाया। ट्रैप लगाने के बाद जब इसकी मूवमेंट को हमने स्पॉट किया तो इसको सरेंडर करने के लिए कहा। जब इसने सरेंडर नहीं किया तो इसने जवाबी कार्रवाई, इसने बेसिकली जो हमारा वांटेड खेमचंद है, इसने हमारी पुलिस पार्टी पे फायर किया। टोटल इसने 4 राउंड फायर करे, जिसमें से 2 जो राउंड है वो हमारे हेड कांस्टेबल अमित और हेड कांस्टेबल सनोज है ऑपरेशनल टीम के, उनको हिट किया। गनीमत ये थी कि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। जवाबी कार्रवाई में और सेल्फ डिफेंस में हमारे ये दोनों जाबाज कांस्टेबल अमित और सनोज ने इस जो वांटेड क्रिमिनल है खेमचंद, इसके ऊपर शूट किया। 2 राउंड फायर किए, जिसमें से 1 राउंड इसके राइट लेग पे लगा। इमीडिएटली हमारी टीम ने इसके बाद इसको धर दबोचा और इसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए एलबीएस हॉस्पिटल में हम इसको लेके गए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम मानस न्यूज।